देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,720 नए केस सामने आए, जबकि 1,129 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 29,557 मरीज ठीक होकर घर चले गए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,38,635 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 7,82,606 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,26,167 मरीजों का इलाज जारी है। शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देर रात आई रिपोर्ट में मंत्री में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। फिलहाल इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि उनके परिवार के सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंत्री अरविंद भदौरिया ने बयान जारी कर कहा कि कल रात मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद मैं खुद ही अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया हूं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लॉकडाउन का विरोध किया है। आरिफ मसूद ने कहा कि कोरोना का डर दिखाकर त्योहारों पर लॉकडाउन करने के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। मसूद ने कहा कि वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले थे, उन्हें पत्र भी सौंपा था, लेकिन बिना किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा किए बकरीद और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के बीच लॉकडाउन कर दिया गया। आरिफ मसूद ने कहा कि पूरे प्रदेश में बकरीद मनेगी, कुर्बानी हर हाल में होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी भोपाल में फिर से 10 दिन का लॉकडाउन लगा है। 24 जुलाई रात 8 बजे से 3 अगस्त तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान क्या छूट मिलेगी और कहां पाबंदियां रहेंगी, इसको लेकर आज गाइडलाइन जारी हो सकती है। लॉकडाउन कल रात 8 बजे से शुरू होगा, लिहाजा आज और कल पूरा दिन भोपाल शहर के बाजार खुले रहेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान शहर के बाहर आने जाने पर पाबंदी रहेगी, हालांकि ई पास जारी किए जाएंगे। ग्वालियर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 60 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद ग्वालियर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,862 हो गई। अभी तक 10 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं 7 दिन के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर बाजार खोल दिए गए हैं, लेकिन बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होता दिख रहा। एमपी में 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोरोना की वजह से खर्चा बढ़ जाएगा। अब इन 26 सीटों पर 21 की जगह 71 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कोरोना संक्रमण के चलते अब हर बूथ पर वोटर्स की संख्या 1000 तक सीमित की जाएगी। इस वजह से 4500 नए बूथ का निर्माण होगा। करीब 58 लाख मतदाताओं के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इन सभी के चलते चुनाव करवाने का खर्च बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि 2018 में विधानसभा चुनाव में कुल 180 करोड़ रुपए का खर्च आया था। एमपी सरकार के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने हर्बल ट्रीटमेंट के साथ कपड़े तैयार किए हैं, जो न सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं बल्कि स्किन को संक्रमण के खतरे से भी बचाते हैं। हस्तशिल्प विकास निगम की तरफ से इस अनूठी पहल को चंद रोज पहले शुरू किया गया है। हालांकि ये पद्धति आयुर्वेद में सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 25,000 के करीब हो गया है। प्रदेश में 747 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल एक्टिव केस 7,236 हो गए। भोपाल में संघ की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुझाव आया कि कोरोना महामारी के बीच संघ की कार्यशैली में बदलाव किया जाए। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संघ की शाखाएं लगेंगी। संघ के स्वयंसेवक देश भर में स्वदेशी अपनाने का जनजागरण अभियान चलाएंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर जनता के सहयोग के लिए स्वयंसेवक उनके बीच जाएंगे। कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में सब्जी ठेला खड़े करने और भीड़ लगाने की पाबंदी, लिहाजा भीड़ लगाने पर नगर निगम सख्त हो गया है। निगम ने फैसला किया है कि अगर कहीं भी सब्जी ठेला खड़ा मिलेगा तो उसे जब्त किया जाएगा। इंदौर में वायरल हो रहे वीडियो पर नगर निगम ने एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो पिपलियाहाना चौराहे का है। आरोप है कि निगम कर्मी ने ठेले वाले से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। वीडियो में सड़क पर अंडे बिखरे पड़े दिख रहे हैं। इस वीडियो पर निगम की टीम ने एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में कोरोना के 230 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 70 नए मरीज रायपुर में मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को काबू में करने के लिए टोटल लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। रायपुर समेत 10 जिलों में प्रशासन ने बीते कल से लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। फल सब्जी की दुकानों को भी केवल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की इजाजत है।
बिलासपुर सेंट्रल जेल में 8 कैदी और जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जेल परिसर को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। जेल में कुल 2600 कैदी। दुर्ग में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर एक हफ्ते का लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। जिले में अब तक 368 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए। कलेक्टर ने बताया कि होम बेस्ड केयर को पायलट योजना के रूप में अनुमति मिली है। इससे उन मरीजों को राहत मिलेगी जो महंगे क्वारंटीन सेंटर का खर्च उठाने में समर्थ नहीं। इंदौर नगर निगम में कार्यरत 7000 कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली। मस्टर रोल और विनियमित कर्मचारियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट। मध्य प्रदेश में 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम शिवराज और मुख्य सचिव इकबाल सिंह को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि शिवराज सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में 28 नए मंत्री बनाए, जबकि 6 पहले से थे, जिसके बाद अब प्रदेश में मंत्रिमंडल की संख्या 34 हो गई है, जो कुल सदस्यों के 15% से 4 ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर केंद्र से मिलने वाले फंड को लेकर यह पत्र लिखा गया है। ताम्रध्वज साहू ने लिखा कि इस फंड में लगातार कमी हो रही है। साल 2013-14 में यह फंड करीब 56 करोड़ रुपए का था, जबकि साल 2019-20 में घटकर 20 करोड़ रुपए रह गया। पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री से फंड को फिर से बढ़ाने की अपील की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फिर मंत्रियों के साथ उनके मंत्रालय को लेकर 1-to-1 चर्चा करेंगे। मंत्रालय में सुबह 11:15 बजे से देर शाम तक सीएम मंत्रियों से 1-to-1 बात करेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद कल भी सीएम ने कुछ मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की थी और आज वो फिर बाकी बचे मंत्रियों के साथ मंत्रालय में 1-to-1 चर्चा करेंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के मुहूर्त को शुभ नहीं मान रहे। उनके मुताबिक 5 अगस्त 2020 का दिन शुभ नहीं है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि 5 अगस्त को कोई शुभ मुहूर्त नहीं, ऐसे में इस तारीख को शुरू किया गया कोई भी निर्माण देश को हानि पहुंचा सकता है। राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजी। खास बात यह है कि राखी के साथ साथ एक पत्र भी है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनका शराबबंदी का वादा याद दिलाया गया है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को सौगात दी। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को बायो एथेनॉल बनाने की मंजूरी दे दी है। इसकी मांग राज्य सरकार की तरफ से लंबे समय से हो रही थी। आपको बता दें कि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 नगर निगम में चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के भिलाई, रिसाली और बिरगांव में चुनाव होने हैं। इसके अलावा 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में भी चुनाव होना है। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया। 9 सितंबर को वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 18 सितंबर तक इसमें दावे आपत्ति लगाई जा सकेंगी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की। सिलावट ने बाबा से प्रदेश की खुशहाली और कोरोना वायरस से मुक्ति की कामना की। तुलसी सिलावट ने कमलनाथ के बयान पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा था कि विधायक दल की बैठक तब लूंगा जब सीएम की कुर्सी की शपथ लूंगा। इस पर सिलावट ने कहा, सपने देखने के लिए मैंने कब मना किया। भोपाल में नगरपालिका और परिषद के पूर्व अध्यक्ष मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले के सामने धरने पर बैठ गए। कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान तक विषय पहुंचा दिया, जिस पर सरकार विचार करेगी। बेमितरा के नवागढ़ सीएमओ के घर के बाहर देर रात जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की भीड़ सीएमओ यमन देवांगन के घर के बाहर जुट गई और सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि सीएमओ यमन देवांगन ने अपने सरकारी घर को अय्याशी का अड्डा बना रखा है और इलाके के लोगों के साथ मारपीट की जाती है। किसानों की मदद के लिए बनाई गई ग्राम सोसाइटी ही किस कदर किसानों के साथ धोखा करती है, इसकी एक बानगी शाजापुर में देखने को मिली। दुपाड़ी की सेवा सहकारी संस्था किसानों का लाखों रुपए दबाकर बैठी है। बताया जा रहा है कि 2016-17 में 51 किसानों ने सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से अपनी आलू की फसल का बीमा करवाया था। ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से उस साल किसानों की आलू की फसल बर्बाद हो गई। सोसाइटी ने आज तक किसानों के खाते में पैसे नहीं डाले, बल्कि किसानों से यही कहा जाता रहा कि क्लेम की राशि आई ही नहीं है। तंग आकर अब किसानों ने हड़ताल शुरू कर दी। मंदसौर में बारिश न होने के चलते किसान परेशान हैं। खून पसीने की कड़ी मेहनत से तैयार की गई फसलें बर्बाद की कगार पर पहुंच गई हैं। पानी है नहीं और अब पत्ते भी पीले पड़ने लगे हैं। कई गांव में किसान अपने घरों में खाना ना बनाकर खेतों में खाना बनाकर उज्जैनी मना रहे हैं, तो वहीं महिलाएं भी लोकगीत गाकर इंद्रदेव को प्रसन्न कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कवर्धा के दमगढ़ इलाके में स्कूल बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में एक आदिवासी युवक का शव फांसी पर लटका मिला। किन्नू बैगा नाम का युवक पिछले 12 दिन से क्वारंटीन सेंटर में था। आदिवासी युवक पहले भी क्वारंटीन सेंटर में से 1-2 बार भागने की कोशिश कर चुका था, जिसके चलते उसे ताला लगाकर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। आजादी के नायक क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज 114वीं जयंती। चंद्रशेखर आजाद की जयंती को हर साल उनकी जन्मस्थली भाभरा में धूमधाम से मनाया जाता है। कोविड-19 और स्थानीय स्तर पर घोषित लॉकडाउन की वजह से चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर होने वाले सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। नीमच पुलिस ने जिस्म फरोशी के ठिकानों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दबिश देकर देह व्यापार के अड्डों से 13 लड़कियों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को पिछले कई दिनों से महू हाईवे किनारे देह व्यापार के अड्डों की खबर मिल रही थी। इसी सूचना पर पुलिस ने देर रात चल्दू गांव में दबिश देकर इस जिस्म फरोशी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 18 महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया। ये महिलाएं काम की तलाश में यहां आई थी, जिन्हें अमरनाथ कश्यप नाम के रिटायर्ड कर्मचारी ने काम पर रखा। महिलाओं को बताया गया कि वार्ड की साफ सफाई के लिए दिन के 300 रुपए हॉस्पिटल प्रबंधन देगा। 5 महीने हो गए लेकिन महिलाओं को वेतन नहीं मिला। प्रबंधन का कहना है कि इन्हें नौकरी देने वाले अमरनाथ ने प्रबंधन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तब जाकर महिलाओं को पता चला कि इन्हें तो नौकरी पर रखा ही नहीं गया। मध्य प्रदेश सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन ने पालक संघ पर अभिभावक और बच्चों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुपम चौकसी ने कहा, किसी अभिभावक का रोजगार संकट में है या फिर नौकरी चली गई है तो हम उसके बच्चों की फीस में राहत देंगे। वो आवेदन के साथ प्रमाण पत्र दें, उनकी बात सुनी जाएगी। एसोसिएशन के पदाधिकारी विनय मोदी ने कहा कि प्रदेश में 24,000 स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं, 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ट्यूशन फीस स्कूलों को मिलनी चाहिए। छात्र स्कूल नहीं आ रहे, इसके बावजूद बिजली विभाग पूरा बिल ले रहा है। ट्रांसपोर्ट बंद है, फिर भी आरटीओ टैक्स, फिटनेस परमिट और इंश्योरेंस के पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार इन करों में छूट दे। टीकमगढ़ में खनन माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। पलेरा तहसील के बुदौर गांव में पुलिस और तहसीलदार ने 2 जगहों से अवैध रूप से डंप की गई करीब 700 ट्रॉली रेत जब्त किया। आरोप है कि यहां पर खनिज निरीक्षक ने सिर्फ 10 ट्रॉली चोरी का मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर अधिकारियों की सांठगांठ से ही अवैध खनन हो रहा है। बुरहानपुर जिले में रेत खनन को लेकर नई खनिज नीति बनाई गई है। इसके बाद भी रेत का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफिया हावी है, उनकी पहुंच के आगे खनिज विभाग भी मूक दर्शक बना हुआ है। निंडोरी के करंजिया जनपद पंचायत में अधिकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। होटल व्यापारी प्रकाश जैतवाड़ ने आरोप लगाया कि क्वारंटीन सेंटर में भर्ती मरीजों को 3 महीने तक सरकारी आदेश पर खाना खिलाया। होटल व्यापारी के मुताबिक उसने उधार लेकर मरीजों के खाने की व्यवस्था की। मामले में बाबू प्रमोद पटेल पर आरोप लगाया कि अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे। सरगुजा पुलिस को ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई। आरोपी का नाम अशोक है। आरोप है कि अशोक ने एक शख्स को पैसा 4 गुना करने का लालच दिया और ठगी की। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो कुछ दिन के लिए अंबिकापुर आया था और इस तरह की वारदात को लगातार अंजाम दे रहा था। सरगुजा जिले के खड़ादोरना में मृतक महिला के नाम पर राशन उठाने का मामला सामने आया। धनेश्वरी देवी नाम की महिला का निधन 2019 में ही हो गया था। मृतका के परिजनों ने निधन के बाद ही कार्ड जमा कर दिया था। बाद में उन्होंने कार्ड की स्थिति जानी तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मामले की शिकायत खाद्य अधिकारियों से की गई है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शराब बनाने के लिए ओपी केमिकल गांव की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर केमिकल को जब्त किया। बड़वानी में पुलिस ने अवैध हथियार के कारखाने का पर्दाफाश किया, जहां से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने 9 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें कट्टा और पिस्टल शामिल थे। मौके से 56 नग कारतूस भी जब्त किए गए। खंडवा के एक ज्योतिषाचार्य और उसके ड्राइवर को कानपुर से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला कानपुर देहात का है। खंडवा पुलिस की सक्रियता के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई और ज्योतिषाचार्य को छुड़ाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर में सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता। जगदलपुर में 5 लाख के इनामी महिला नक्सली दशमी कुरामी ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के टेक्सास एयरपोर्ट पर कोरोना से लड़ने के लिए खास तैयारी। मास्क से लेकर बुखार तक की सख्ती से जांच।
हैंड्स फ्री बनाने की कोशिश। ग्रीस में पेलोपोनीस के पास जंगलों में भयानक आग लगने के बाद आसपास के गांव को खाली कराया गया। आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में लिया।